हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत महला। और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको जो अपने लिए नई कार ढूंढ रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड है कि यूज्ड कार की तरफ जाएं या फिर ब्रांड न्यू कार की तरफ जाएं। तो इसमें हम बजट वाइज बात करेंगे 20 लाख तक के बजट के लिए, और वो अपर जितने मर्जी बजट ले जाओ उसके लिए। अगर आप मतलब कि कार देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो अंडर 10 लाख। मैं पहले ही बता दूं, जिसको सिरदर्दी चाहिए नहीं चाहिए भाई मेरे को कार ढूंढनी है, वो साफ़ निकलेगी, एक्सीडेंटल ना हो, ये सब सिरदर्दी नहीं चाहिए, तो आप सीधा सीधा नई कार की तरफ जाओ। आप सेकंड हैंड मार्केट की तरफ जाओ ही ना। मतलब कि अगर मान लो सेकंड हैंड कार लेने जाते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलते हैं उसमें। आपके इतने ज़्यादा फ्रॉड चलते हैं ना, वो आपको कहेंगे कि जैसे ये हिस्सा इसका एक्सीडेंटल होगा ना, तो इस हिसाब से रिपेयर करके देंगे आपको कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो जैसे ये स्क्रैचेस हैं, इसको मिटा देंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कुछ हुआ भी था। तो ऐसे करके देते हैं वो, मतलब कि इतना फ्रॉड चलता है मार्केट में। और वो आपको कहेंगे कि इंजन बिल्कुल सही है, ऊपर से चमका के दे देंगे गाड़ी को आपको, बट बाद में पता चलेगा लेने के बाद इसका तो इंजन ही बेकार सा है। तो ये फ्रॉड भी चलते हैं। अगर आपको इन सब फ्रॉडों से बचना है ना, तो आप वो सब देख सकते हो। सेकंड गाड़ी लेने से पहले तो अपनी पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक करो, स्क्रैच वगैरह कहाँ कहाँ पे है, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है। मतलब कि जैसे ना ये शीशों पे ना ब्रांडिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। सभी शीशों पे होती है ये सब चीज़ें ना आप चेक कर करो, सभी शीशों पे ब्रांडिंग है कि नहीं, शीशे ओरिजिनल है कि नहीं। या फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, इनमें ना कोई भी ऐसे ना मतलब कि आफ्टर मार्केट वेल्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए इनमें। और सील के नीचे ना एक स्टैम्प, एक सेकेंड, जिस गाड़ी में एयरबैग 6 एयरबैग नहीं है ना, तो वो ना ये चीज़ उतार के देख लेना। इनके नीचे ना एक पंचिंग होती है, इसमें 6 एयरबैग है, तो मैं इसमें तो रिस्क नहीं लूँगा। तो जिस गाड़ी में सिर्फ मुझे एयरबैग नहीं आते, तो ये उतार के देख ला करो। उसके नीचे एक पंचिंग होती है, मेरे को अगर कहीं से फ़ोटो मिली तो मैं वो अटैच कर दूंगा, तो वो देख ला करो है कि नहीं। अगर वो है ठीक है, नहीं है तो मतलब कि वो कार एक्सीडेंटल है। या फिर सबसे बढ़िया तरीका है, एक डीलरशिप पे ले जाओ और वहाँ पे उस गाड़ी का नंबर वगैरह लेके मतलब कि चेकिंग करवाओ कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं, उनसे सारी डिटेल लो। और सब एक काम जरूर करना, जिस टाइम वो डिटेल बता रहे हो ना, तो किसी तरीके से ना रिकॉर्डिंग कर लेना, ताकि बाद में अगर पता चले कि ये एक्सीडेंटल है तो आप उनके पास जा सकते हो, हाँ भाई ये कैसे हुआ। और डीलर से या फिर जिससे भी आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हो, उनको बता देना, उनसे ना एक रिटर्न में वो ले लेना, एक फॉर्म वगैरह या फिर जो भी है अपना वो ले लेना कि 6 महीने तक अगर कार एक्सीडेंटल मिली, मेरे को कहीं से पता चला, तो मैं आपकी गाड़ी वापस कर दूंगा और आपको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप उनसे रिटर्न में ले लेना, और फिर ही आप सेकंड हैंड कार बाय करना, नहीं तो आप नई कार की तरफ ही जाना। अब अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर 10 लाख वाले सेगमेंट में। पहले तो आप ये देख लो कि आप एनसीआर में रहते हो या कहीं और रहते हो। मतलब कि मान लो आप एनसीआर में रहते हो और आपने 7 साल पुरानी गाड़ी ले ली और कल को 3 साल बाद आपको बेचनी पड़ेगी, तो उसके रेट बहुत कम मिलेंगे आपको। प्लस हो सकता है कि उसकी पासिंग भी ना हो, पासिंग का मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि होगी कि नहीं। तो प्लस ये भी हो सकता है कि आपको वो स्क्रैप में ही देनी पड़े कार, तो वहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा उसका। तो अगर आप एनसीआर एरिया से बिलोंग नहीं करते हो, तो आप डीजल कार की तरफ बड़े आराम से जा सकते हैं। मान लो आपका बजट है 10 लाख के अंडर, आपका 5 लाख से भी नीचे बजट है। अगर आप नई गाड़ी लेने जाओगे तो आपकी आएगी अल्टो वगैरह, या फिर हैचबैक, या फिर कॉम्पैक्ट ऐसी हुई। अब आपको चाहिए नहीं ये वाली फील लेनी है, जैसे ये 4 रिंग्स की फील लेनी है, तो आपको चाहे तो स्कोड जर्मन ब्रांड की तरफ जाने तो आप स्कोडा की कार्स भी देख सकते हो, स्कोडा ऑक्टेविया सुपर वगैरह। 2011-12 मॉडल आपको 2-2.5 लाख में बड़ी आराम से मिल जाएगी आज की डेट में। 2010-11-12 मॉडल जो कि 10 साल चली हुई कार है,
वो बड़ी आराम से मिल जाएगी आपको 2-2.5 लाख की रेंज में। अगर आप एनसीआर में नहीं रहते तो वो आपके लिए बेस्ट है। अल्टो वगैरह से बहुत अच्छी गाड़ी है। और अब बात करते हैं जो मतलब कि आपकी 5-7 लाख तक की, अब 5 लाख है तो आपको 6-7 साल चली हुई भी गाड़ी बहुत अच्छी मिल जाएगी, वो बड़ी कार मिलेगी। फॉर्च्यूनर वगैरह आपको 2010-11 मॉडल मिल जाएगी आपको इतने में 10 लाख तक की। तो आपको लग्जरी कार की फीलिंग लेनी है तो आप जाओ यूज्ड मार्केट की तरफ। बट वही है, थोड़ी सी ना इसमें सिरदर्दी रहती है, आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, मतलब कि इधर उधर जाना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा डीलरशिप्स पे घूमना पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ढूंढने के लिए एक अच्छी कार। और अगर वहीं आप जाते हो नई कार की तरफ, कुछ नहीं करना, पेमेंट देनी है, बुकिंग करानी है, पेपर वर्क पूरे करना है और गाड़ी नई आ जाएगी आपके घर पे। तो ये रहता है। बट जो सेकंड, अब ये तो होगी मतलब कि आपको सेकंड हैंड के क्या क्या नुकसान है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बट अगर आप सेफ्टी के साथ चलेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मिल जाएगी ये सेकंड हैंड कार्स। अब ये तो मैंने सेकंड हैंड कार के आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए, मतलब कि क्या क्या डिसएडवांटेज है लेने का, फ्रॉड वगैरह का। अब मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ सेकंड हैंड कार लेने के। एक तो आपको ये टेंशन नहीं रहती कि मेरी नई गाड़ी है, यहाँ से लग जाएगी, यहाँ से लग जाएगी। एक तो ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। और आप 40-45 लाख जिसका नया रेट है वो आप सस्ते में ले सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे कार को। मान लो कोई 20 लाख की कार अफोर्ड नहीं कर सकता और वहीं वो सेकंड हैंड जाएगा तो 10 लाख तक की उसे बड़े प्यार से मिल जाएगी। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आधे रेट में वो उस कार के मज़े ले सकता है। और प्लस जो चीज़ मतलब कि आपको नई कार में मिलेगी, मान लो आप ले रहे हो 15 लाख तक की कोई नई कार गाड़ी ले रहे हो, पर जो वो उसमें आपको ये वाली फील नहीं मिलेगी जो इसमें मिलेगी। मतलब आप A6 लोगे ढूंढोगे ना सेकंड हैंड मार्केट में, आपको 2010 से लेके 2018 तक की मॉडल बढ़िया कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो आपको 15-16 लाख में बड़े आराम से मिल जाएगा, बड़े प्यार से मिल जाएगा। तो उसमें ना आपको, और वहीं आप अगर नई कार लेते हो तो उसमें ना आपको ये वाली फील नहीं मिलेगी। ये देखो, एक उंगली से स्टीयरिंग घूम रहा है। और इसमें ना जैसे आप पंजा दबाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो, ये फ्लॉपी स्क्रीन वाली फील नहीं मिलेगी। और ये देखो, ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब कि आप पंजा दबाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गाड़ी 150 पे चल रही है या 100 पे चल रही है, आपको ऐसा लगेगा बराबर स्पीड पे चल रही है। इतनी स्टेबल लगती है ये कार्स। ये देखो कैसे मर्जी, इतना लाइट स्टीयरिंग व्हील, और ये अपने आप ही टाइट हो जाते हैं जब आप हाई स्पीड पे जाते हो। तो ये बहुत बेनिफिट लगा मेरे को इसका। प्लस इसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको एक बार तो खुद भी नहीं याद रहेगा कि मेरी गाड़ी में कौन सा फीचर है, कौन सा मिसिंग है, कौन सा कैसे है, क्या सब है। तो ये सब मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मिलेगी आपको वो है म्यूज़िक सिस्टम। आपको इसमें ही इतना अच्छा मिलेगा, आपके कान में नहीं आवाज़ चुभेगी, मतलब कि कुछ भी नहीं होएगा आपको। मतलब कि नहीं, जितने प्राइस में आपको फर्स्ट हैंड मिलेगी ना उससे बेटर क्वालिटी आपको सेकंड हैंड में मिल जाएगी। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब कि जैसे मान लो इसकी जगह पे आप सेल्टोस वगैरह ले लेते हो और वहीं आप 15-16 लाख तक की ये ले लेते हो, तो जो एक ब्रांड वैल्यू मिलेगी, प्रीमियमनेस मिलेगी। हालांकि इसकी मेंटेनेंस थोड़ी हैवी पड़ेगी आपको, अब वो आप सब देख लेना भाई कैसे कुछ है। एक ये देखो जो इसकी म्यूजिक क्वालिटी, कितनी आवाज कर लो, कितनी आवाज कर लो, आवाज नहीं फटेगी। तो ये सब क्वालिटी जो मिलती है आपको वो सेकंड हैंड कार में भी मिल जाती है, बट आपको काफी सिरदर्दी करनी पड़ती है उसके लिए। अब मान लो जो बंदा सिरदर्दी नहीं लेना चाहता ना, वो तो सीधा सीधा भाई फर्स्ट हैंड कार की तरफ जाओ। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं और ये किसी को नहीं कहता कि आप फर्स्ट हैंड ही लो कि आप सेकंड हैंड ही लो। वो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कैसी गाड़ी लेनी है, आपको लग्जरी में लेनी है। मान लो किसी का बजट नहीं है, किसी को शौक है कि मेरे को ना ऑडी की तरफ जाना है या BMW की तरफ जाना है, बजट है 15 से 20 लाख तक का, तो आप 15-16 मॉडल आज की डेट में लोगे ना तो 15-20 लाख में बड़े आराम से साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल जाएगा आपको। 10 लाख तक का भी मिल सकता है, तो वो सब रहता है। बट ये वही है, मान लो कोई NCR में रह रहा है तो उसको नहीं मिल पाएगी वो ब्रांड वैल्यू जो मतलब कि और एरियाज़ में मिलेगी वहाँ, क्योंकि वहाँ पे 15 और एरियाज़ में 15 साल के लिए आपको वो मिलेगी। और वहीं आप दिल्ली NCR की बात करेंगे या फिर ऐसी और कहीं की बात करेंगे तो 10 साल तक की आपको मिलेगी।
और वो 4-5 साल ऑलरेडी चल रही होगी। अगर आपको 2-3 साल रखनी है तो आप सेकंड हैंड की तरफ जाओ। बेशक से जल्दी जल्दी गाड़ियाँ चेंज करने के वो है तो आप सेकंड हैंड कार्स की तरफ जा सकते हो। बट अगर वहीं आपको गाड़ी लंबी रखनी है 5-6 साल, 10 साल, 11 साल, तो आप जाओ नई कार की तरफ। यूज्ड कार फिर आप मत देखो, आपके लिए यूज्ड कार है ही नहीं। और वहीं आपको कार के पूरे मजे लेने हैं, आपको भगा के देखनी है, आपको मतलब कि ये टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि कहीं से लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप सेकंड हैंड मार्केट की तरफ जाओ। और एक ये भी रहता है सेकंड हैंड कार्स में, आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा फीचर इसमें ख़राब है, तो वो चीज़ ज़रूर स्कैन करा लेना। मतलब कि सेकंड हैंड कार लेने जाते हो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सिरदर्दी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है सेकंड हैंड कार लेने में। बट जिसको साफ गाड़ी मिल जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। बट कई बार फ्रॉड हो जाता है ना, तो बहुत दुख आता है, ये पैसे का ये तो है। खैर मान लो अब इसका किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मैं A6 लिया 15 लाख की, और किसी ने इसका गेयर बक्सा ख़राब दे दिया, या गेयर बक्सा ख़राब है। मान लो एक वीडियो आई हुई थी, किसी ने फ्रॉड कर दिया था किसी के साथ, तो गेयर बक्सा भी ख़राब था, सस्पेंशन बैठ गए थे उसके, तो उसका काफ़ी महंगा खर्चा आया था, 7-8 लाख का खर्चा था उस कार में, और उसको ऐसे ही बाहर से चमका के दे दी थी। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए ना, आप एक बार वो फॉर्म बना के, इसमें कुछ भी कमी आती है, इतने दिन की वारंटी गारंटी जो भी आपको मिल रहा है वो आप लेके फिर ही लेना। मतलब कि पहले आप अच्छे से एक डील साइन कराना उससे रिटर्न में, कि ये अगर एक्सीडेंटल निकली या फिर इसमें कोई कमी निकली तो मैं ये कार वापस करके जाऊंगा आपकी, मैं इस कार को नहीं रखूँगा। तो ऐसा कुछ बनवा लेना अपना, मतलब कि फॉर्म साइन करवा लेना 1-6 महीने का, क्योंकि इतने में ही आपको पता चलेगा कि उस कार में क्या कमी है। अब मान लो कोई माइनर इशू है, वो तो आप रिपेयर करवा लोगे। अब कोई मेजर इशू हुआ तो वो आप रिपेयर नहीं करवा सकते। मेरे हिसाब से तो अब मेरे को सेकंड हैंड कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है फर्स्ट हैंड कार से, क्योंकि फर्स्ट हैंड कार में वही है, आप पैसे ज़्यादा दोगे, क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। और मान लो मैं कोई 15-16 लाख की किया सेल्टोस ला रहा है, और मैं 15-16 लाख में ये ला रहा हूँ Audi A6, मेरे को इसको रीसेल करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं इसका सेकंड ओनर रहूँगा या फिर थर्ड फोर्थ जो भी ओनर रहूँगा, पर मेरे को इसको सेल करने में दिक्कत आएगी। बट जो मैं कार का मज़ा लूँगा ना इसमें, मतलब कि जो फील लूँगा, वो सेल्टोस वाला बंदा नहीं ले सकता। तो और अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हैं ना, तो उसका ना इंश्योरेंस चाहे कितने साल को, 5 साल का, 10 साल को हो, आप उसका ना इंश्योरेंस दोबारा करवा लेना। मतलब कि उसमें ना आप इंजन प्रोटेक्शन ले लेना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे सेकंड हैंड कार में कुछ भी दिक्कत आए तो वो आपको इंश्योरेंस में मिल जाएगा। इंजन में कुछ भी दिक्कत आए, मेजर जो खर्चा आता है ना, वो इंजन का ही आता है सेकेंड हैंड कार्स में, तो वो आपको बच जाएगा, और आप अच्छे से बेफिक्र होकर कार को ड्राइव कर सकते हो। फिर आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी कि मेरी कार में ये प्रॉब्लम आ सकती है, खर्चा ज़्यादा आ सकता है। और एक और पॉइंट है, जैसे नई कार में क्या होता है कि आपका ना कुछ किलोमीटर चलानी पड़ती है कार, फिर ही उसकी एवरेज बढ़ती है। मान लो आपने 0 से 5-6 हज़ार किलोमीटर चलानी पड़ती है, उससे पहले उसकी एवरेज बिल्कुल कम होएगी, उसके बाद एवरेज बढ़नी शुरू होएगी। बट सेकेंड हैंड में ना आपको बड़ी बढ़ाई एवरेज मिलेगी, ये भी बेनिफिट है। बट एक और चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी सेकेंड हैंड कार लो ना, वो ज़्यादा चली नहीं होनी चाहिए, जैसे 50-60 हज़ार किलोमीटर से ऊपर नहीं चली होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता उसके बाद। तो क्या ही होगा, 1-1.5 लाख किलोमीटर चली हुई कार कभी मत लेना, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फॉल्ट आ सकता है। तो यही सब रहता है कि सेकेंड हैंड कार में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप उसका, अगर आपने ना उसका एजेंसी में उसकी वो चेक करवा ली ना, डिटेल सारी निकलवा ली कि वो एक्सीडेंटल है या नहीं है, सारा कुछ चेक करवा लिया, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप निश्चिंत होकर सेकेंड हैंड कार की तरफ जा सकते हैं। बट उसमें वही है कि सिरदर्दी थोड़ी सी ये रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, डीलर टू डीलर जाना पड़ता है, बहुत सारे डीलर्स पे जाना पड़ता है, तभी आपको एक अच्छी कार मिलती है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। यही सब था आज की इस वीडियो में। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें, जिसको सिरदर्दी है नहीं चाहिए कि मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम ना आए कल को, तो वो जाए फर्स्ट हैंड कार की तरफ। और जो लग्जरी कार्स बजट उठा सकता है साल में अपनी कार पे, 1 से 2 लाख स्पेंड कर सकता है, तो वो जाए सेकेंड हैंड कार की तरफ। क्योंकि अगर आपको सेकेंड हैंड कार लेनी है ना, तो आप मान के चलो आपकी जेब में 1-2 लाख का रुपये होने ही चाहिए हर साल।
तो क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या चीज़ ख़राब हो जाए सेकंड हैंड में। फर्स्ट हैंड में वो वारंटी में होती है, तो उसमें कुछ ख़राब भी होगा तो वो फ्री में मिलेगा, आपको फ्री में ठीक करके देगी कंपनी। तो यही थी आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।